नमस्कार। हरियाणा के मुख्य समाचारों के 25 खबरों के बुलेटिन में आपका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आप हरियाणा के किस जिले से समाचार को देख रहे हैं, अपने जिले का नाम कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। हथीन में सीएम फ्लाइंग पर पथराव। भीमसिका में केमिकल से बना 15 क्विंटल पनीर पकड़ने के बाद ग्रामीणों ने बरसाए पत्थर। पलवल जिले में हथीन एरिया के भीमसिका गांव में शुक्रवार को नकली पनीर की फैक्ट्री में छापा मारने वाली सीएम फ्लाइंग की टीम पर लोगों ने पथराव कर दिया। इसमें उटावर थाना इंचार्ज सहित 4 पुलिसकर्मी घायल हो गए। ग्रामीणों ने 3 गाड़ियों के शीशे भी तोड़ दिए। पुलिस को अपने बचाव में हवाई फायरिंग करनी पड़ी। आनन फानन में अतिरिक्त पुलिस बल को मौके पर बुलाया गया। हरियाणा में बड़ा हादसा। केएमपी एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार ट्रक ने कार को टक्कर मारी। 3 महिलाओं समेत 8 लोगों की मौत। दिल्ली से सटे बहादुरगढ़ में कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे पर शुक्रवार सुबह बड़ा हादसा हो गया। बादली के पास एक कार को ट्रक ने टक्कर मार दी। इस हादसे में 8 लोगों की मौत हुई है। इनमें 3 पुरुष, 3 महिलाएं और 2 बच्चे शामिल हैं। हादसे में एक महिला, एक बच्ची और कार चालक घायल है। मारे गए सभी लोग उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। इनमें से एक को छोड़कर अन्य सभी एक ही परिवार के थे और राजस्थान के गोगा मेड़ी से वापस घर आ रहे थे। निहंगों की पेशी की मॉक ड्रिल। कोर्ट परिसर पुलिस तैनात कर बर्बर हत्या मामले में पेशी की दी सूचना। सोनीपत कोर्ट परिसर में शुक्रवार को बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात कर सूचना दी गई कि सिंघू बॉर्डर पर बर्बर हत्या के मामले में आरोपी निहंगों की पेशी है। पुलिस इस दौरान मुस्तैद दिखी और मीडिया की एंट्री बंद कर दी गई। हालांकि यह पेशी से एक दिन पहले रिहर्सल थी। बाद में मीडिया को भी बुलाया गया। शनिवार को हत्या के आरोपी निहंगों को कोर्ट में पेश किया जाएगा। हरियाणा पुलिस के 2 इंस्पेक्टरों समेत 8 मुलाजिमों पर केस। हरियाणा पुलिस के 2 इंस्पेक्टरों समेत 8 मुलाजिमों पर केस दर्ज किया गया है। इन पुलिस वालों पर 3 साल पहले गैंगरेप से जुड़े केस की जांच के दौरान पीड़ित परिवार से मारपीट करने और 50,000 रुपए निकाल लेने के आरोप में यह केस दर्ज किया गया। भाम्बू गैंग ने करवाया था ठेकेदार का कत्ल। ठेकों में हिस्सेदारी देने से इनकार करने के बाद सुपारी देकर करवाई थी हत्या। फतेहाबाद जिले के भूना क्षेत्र में डुल्ट गांव के पास शराबी कारोबारी की हत्या के मामले में पुलिस ने भाम्बू गैंग के 2 गुर्गों को गिरफ्तार किया है। इनकी पहचान हिसार के ढाड़ी श्यामलाल निवासी संजय उर्फ संजू और धारसूल निवासी कर्मजीत उर्फ घोलू के रूप में हुई है। एक आरोपी अभी भी फरार है। पुलिस का दावा है कि गिरफ्तार दोनों आरोपियों ने अपने साथी अमन के साथ मिलकर 6 अक्टूबर को शराब ठेकेदार पंकज की गोली मारकर हत्या की थी। हरियाणा में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। एक साथ 23 आईपीएस और 10 एचपीएस अधिकारियों का ट्रांसफर। हरियाणा सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। शुक्रवार को सरकार ने बड़े स्तर पर 23 आईपीएस और 10 एचपीएस अधिकारियों के तबादले किए हैं। चलती रोडवेज बस में कंडक्टर के बैग से रुपए चोरी। मौके पर ही पकड़ी 2 महिलाएं। रोहतक से हिसार जा रही हरियाणा रोडवेज की चलती बस में 2 महिलाओं ने बस कंडक्टर के बैग से रुपए निकाल लिए। सवारियों ने कंडक्टर के बैग से रुपए निकालते देख महिलाओं को काबू कर पुलिस के हवाले कर दिया। इन महिलाओं की पहचान भिवानी जिले के गांव झांझड़ा सोरान निवासी मुनेश व महेंद्रगढ़ जिला गांव निवासी ऋतु उर्फ पायल के रूप में हुई है। हरियाणा रोडवेज बेड़े में 809 बसें बढ़ी। मार्च तक और भी खरीदी जाएंगी। 11 नए बस अड्डे होंगे शुरू। हरियाणा के परिवहन, खनन तथा कौशल विकास विभाग के कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि प्रदेश के लोगों को यातायात की और अधिक बेहतर सुविधाओं के लिए परिवहन विभाग के बेड़े में 809 बसों की खरीद की गई है। मार्च तक और भी बसें बेड़े में शामिल की जाएंगी। भाजपा कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि यात्रियों की सुविधा और रोडवेज के सिस्टम को और पारदर्शी बनाने के लिए जल्द ही सभी डिपो में ई-टिकटिंग सुविधा शुरू की जाएगी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में किसानों को नहीं मिला मुआवजा तो उपभोक्ता फोरम ने बैंक को दिया हर्जाना देने के आदेश। गांव मलिकपुर के 5 किसानों राजेंद्र सिंह, सुबेग सिंह, शेर सिंह, मेजर सिंह व मंजीत सिंह द्वारा जिला उपभोक्ता फोरम में दायर की गई शिकायतों के मामले में किसानों के बैंक खातों की बैंक शाखा के प्रबंधकों को खरीफ 2017 की धान फसल में हुए नुकसान का हर्जाना देने का आदेश जारी किया है। खबर वायरल करके बदनाम करने के आरोप। हिसार में 2 यूट्यूबर सहित कई लोगों पर केस। हिसार शहर थाना पुलिस ने अलग अलग मामलों में 2 यूट्यूबर सहित कई अन्य लोगों पर केस दर्ज किया है। एक यूट्यूबर पर सरकारी कार्य में बाधा डालने का तथा दूसरे यूट्यूबर पर SC/ST एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया गया है। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। हरियाणा में नई शिक्षा नीति 2025 तक लागू करने का प्रयास। मनोहर लाल।
यूपीएससी और आईआईटी जेईई उत्तीर्ण प्रतिभागियों के अभिनंदन समारोह में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति को पूरे देश में 2030 तक लागू किए जाने का लक्ष्य है, लेकिन हम इसको हरियाणा में 5 साल पहले ही 2025 तक लागू करने का प्रयास में जुटे हुए हैं। चढ़ोरी ने खाप पंचायतों से की अपील, बिगड़ रहे भाईचारे को संभालने का करें प्रयास। भारतीय किसान यूनियन के नेता गुरनाम सिंह चढ़ोरी ने हरियाणा में कथित तौर पर बिगड़ रहे भाईचारे को संभालने की अपील की है। चढ़ोरी ने कहा कि प्रदेश में भाजपा सरकार जनता को जातिगत आपस में लड़वाना चाहती है, जिससे माहौल बिगड़ रहा है और आप भाईचारा प्रभावित हो रहा है। उन्होंने खाप पंचायतों से अपील करते हुए कहा कि इस तरह बिगड़ रहे भाईचारे को संभालने का प्रयास खाप पंचायत के नेता खुद करें। केएमपी एक्सप्रेसवे पर हुआ एक और सड़क हादसा, 7 लोग हुए घायल। हरियाणा के बहादुरगढ़ में केएमपी एक्सप्रेसवे पर एक और बड़ा हादसा हो गया है। यहां इस हादसे में 7 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनमें 4 महिलाएं भी शामिल हैं। घायलों को इलाज के लिए बहादुरगढ़ के सामान्य अस्पताल लाया गया, जहां उनकी गंभीर हालत को देखते हुए पीजीआई रोहतक रेफर कर दिया गया। मिठाई के गोदाम पर सीएम फ्लाइंग का छापा, घरेलू सिलेंडर इस्तेमाल करने का मामला दर्ज। पानीपत में त्योहारों का सीजन नजदीक आने पर खाद्य पदार्थों में मिलावट को लेकर सीएम फ्लाइंग की टीम एक्टिव मोड में आ गई है। पानीपत जिले में अलग अलग दुकानों पर सीएम फ्लाइंग की टीम छापेमारी कर रही है। इसी कड़ी में आज सीएम फ्लाइंग टीम द्वारा पानीपत के वार्ड 10 में मिठाई की गोदाम पर छापेमारी की गई। मौके पर स्वास्थ्य विभाग की टीम को बुलाकर मिठाई के सैंपल लिए गए और साथ ही साथ वहां पर मिठाई बनाने का जो सामान रखा गया था उसके भी सैंपल लिए गए। तिरंगा लेकर पैदल निकला युवक। शहीद हसन खान मेवाती नल्हड़ कॉलेज में वार्ड बॉय के पद पर कार्यरत डालचंद नहालिया को वार्ड बॉय के पद पर से हटाने व 6 महीने से वेतन न मिलने पर नाराज युवक ने फिरोजपुर झिरका से तिरंगा यात्रा लेकर स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के निवास स्थान अंबाला के लिए अपनी शिकायत देने के लिए पैदल यात्रा शुरू कर दी है। डालचंद नहालिया पुत्र देवकरण निवासी वार्ड नंबर 11 फिरोजपुर झिरका ने बताया कि वर्ष 2017 से मैं राजकीय शहीद हसन खान मेवाती नल्हड़ कॉलेज में आउटसोर्सिंग पॉलिसी 1 के तहत वार्ड बॉय के पद पर कार्यरत था, लेकिन गत नवंबर 2020 तक वेतन उसे नहीं मिला। नारनौल में पीसीआर का चालक सस्पेंड, 2 दिन पहले दंपत्ति पर चढ़ा दी थी गाड़ी। हरियाणा के नारनौल में दंपत्ति पर गाड़ी चढ़ाने वाले पुलिस पीसीआर के चालक को सस्पेंड कर दिया। एसपी महेंद्रगढ़ ने साथ ही विभागीय जांच के भी आदेश दिए हैं। चालक के अलावा गाड़ी में सवार एएसआई और होमगार्ड पर शराब के नशे में गाड़ी चढ़ाने का आरोप है। एएसआई और होमगार्ड भी उसी रात मेडिकल का कराया गया। दूसरी ओर गंभीर रूप से घायल बुजुर्ग व्यक्ति का जयपुर के एक अस्पताल में इलाज चल रहा है। घायल के बयान होने के बाद केस दर्ज किया जाएगा। टोहाना में जेजेपी प्रदेश अध्यक्ष को घेरा, किसानों ने खेती कानूनों को लेकर किया विरोध। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में शुक्रवार को भाजपा की सहयोगी जननायक जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सरदार निशांत सिंह को किसानों के जबरदस्त विरोध का सामना करना पड़ा। किसानों ने निशांत सिंह की गाड़ी को सड़क पर रोककर उसके आगे नारेबाजी शुरू कर दी। कुछ देर इंतजार करने के बाद निशांत सिंह गाड़ी से उतरकर पैदल ही वहां से चल पड़े। हरियाणा में किसानों का पुलिस पर पथराव, डायल 112 और पीसीआर की गाड़ियां तोड़ी। हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में खाद की किल्लत के कारण भारी हंगामा हो रहा है। शुक्रवार को खाद न मिलने पर लगाया जाम खुलवाने वाले पहुंची पुलिस टीम पर गुस्साए लोगों ने पथराव किया। पत्थर लगने से 2 पुलिसकर्मियों को चोट आई, अन्य ने दुकानों में छिपकर जान बचाई। पथराव की सूचना पर पहुंचे भारी पुलिस बल को देखकर जाम लगाने वाले लोग भाग गए। पुलिस मामले की कार्रवाई में जुटी है और कई बाइक कब्जे में ले ली है। निहंग 1 दिन की रिमांड पर, मुर्गा नहीं देने पर कारिंदे को पीटने के मामले में नवीन संधू को कोर्ट में किया पेश। सिंघू बॉर्डर पर मुर्गा नहीं देने पर कारिंदे को पीटने के मामले में पुलिस ने शुक्रवार को आरोपी निहंग को कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने सुनवाई के बाद आरोपी को 1 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। पुलिस ने सिंघू बॉर्डर पर मुर्गा नहीं देने पर कारिंदे मनोज पासवान को पीटने के मामले में आरोपी निहंग नवीन संधू को न्यायाधीश अरविंदर कुमार की अदालत में पेश किया गया। हादसे में 3 युवकों की मौत, पलवल में ट्रैक्टर ट्रॉली ने 2 बाइक को मारी टक्कर। हरियाणा के पलवल में NH-19 पर एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली ने 2 बाइक सवार 3 युवकों को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं हादसे के बाद ट्रैक्टर चालक फरार हो गया। हादसे के वक्त पीछे बाइक पर चल रहे घायल के एक ही परिवार के 2 लोग ने उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। नाबालिग खिलाड़ी ने खेल अकादमी संचालक पर लगाया कई बार रेप करने का आरोप।
महिला पुलिस कैथल ने एक ताइक्वांडो खेल संचालक के खिलाफ 15 वर्षीय नाबालिग खिलाड़ी के साथ कई बार दुष्कर्म करने और जान से मारने की धमकी देने का मामला दर्ज किया है। नाबालिग खिलाड़ी ने आरोप लगाया है कि वह ताइक्वांडो सीखना चाहती है। इसे लेकर उसकी बातचीत ताइक्वांडो खेल के अकादमी संचालक विक्रम से हुई। विक्रम ने उसे खेलों में ऊपर उठाने की बात कही। उसने आरोप लगाया कि वह विक्रम की बातों में आ गई। हाई कोर्ट की टिप्पणी, रिश्ता वैध हो या अवैध, किसी की सुरक्षा का अधिकार नहीं छीन सकते। एक प्रेमी जोड़ा जिसमें लड़की शादीशुदा है और उसका प्रेमी कुंवारा है और दोनों लिव इन रिलेशन में रहते हैं, उनको हाई कोर्ट ने सुरक्षा देते हुए कहा कि रिश्ता वैध है या अवैध, इस बात का किसी से किसी की सुरक्षा के अधिकार को नहीं छीना जा सकता। जस्टिस विकास बहल ने शुक्रवार को एक याचिका का निपटारा करते हुए कहा कि जीवन की सुरक्षा व स्वतंत्रता भारत के संविधान की एक बुनियादी विशेषता है। प्रत्येक व्यक्ति जो बालिग है उसने अपनी पसंद के साथी के साथ जीवन जीने का अधिकार है। पानीपत की फैक्ट्री में भीषण आग, सुबह से शाम तक नहीं पाया गया काबू। दमकल की 19 गाड़ियां लगी, 50 घरों में आई दरार। पानीपत में जाटल रोड की मुखिजा कॉलोनी में स्थित यूनाइटेड ओवरसीज में शुक्रवार के तड़के अचानक आग लग गई। चौकीदार जसविंदर ने धुआं उठते देख फैक्ट्री प्रशासन को घटना की सूचना दी। फैक्ट्री प्रशासन ने कारखाने में काम कर रहे करीब 500 पदाधिकारियों व कर्मचारियों को बाहर निकाला और आग को काबू करने के लिए फायर फाइटिंग सिस्टम को चालू करते हुए पानीपत पुलिस कंट्रोल रूम व दमकल केंद्र को घटना की सूचना दी। भाजपा नेताओं के प्रचार में बाधा डालने पर 200 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। ऐलनाबाद चुनाव को लेकर पुलिस ने वीरवार को भाजपा नेताओं के काफिले को प्रचार करने से रोकने, रास्ता अवरुद्ध करने के आरोप में 150 लोगों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 127, 147, 149, 283, 341 के तहत मामला दर्ज किया है। हरियाणा में बढ़ाई गई आयुष्मान भारत कार्ड बनवाने की मियाद, जानिए। उपायुक्त प्रदीप दहिया ने आयुष्मान भारत योजना की समीक्षा बैठक करने के उपरांत कहा कि अब तक 14,789 कार्ड बनाए जा चुके हैं, जो कि प्रदेश में सबसे अधिक हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा आयुष्मान आपके द्वार अब 15 नवंबर तक बढ़ा दिया गया है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत हर साल 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज हो रहा है। ऐसे में जरूरतमंद तक इस योजना का लाभ पहुंचे। प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग इसके लिए तत्पर है।